भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन था और इस समय भारत एक अच्छी सीरीज में था जब पंत और साई सुदर्शन खेल रहे थे। उस समय बेन स्टोक वोक्स की गेंद पर एक लगभग यॉर्कर थी, उसको रिवर्स स्वीप करने के चक्कर में गेंद बल्ले के किनारे से लगी और तेजी से ऋषभ पंत के पाँव में लगी और उस समय उस खतरनाक इंजरी हुई और वो कराते हुए दिखे। उनका खून भी जूते से बाहर निकलता हुआ दिखा और वो फिर चूंकि उस समय उस विकेट पर रेफरल लिया गया था, इसलिए इनिशियली उन पर कोई ध्यान नहीं गया, लेकिन वो करा रहे थे और देख रहे थे, साई सुदर्शन की तरफ देख रहे थे। पंत को मेटाटार्सल फ्रैक्चर हुआ, ऐसा ऐसी संभावना है। हालांकि उनकी रिपोर्ट जो कि एक्सरे और सीटी स्कैन की नहीं आई है। मेटाटार्सल फ्रैक्चर पैर के बीच के हिस्से में मौजूद 5 हड्डियों में से किसी एक में दरार या टूटने को कहते हैं। ये हड्डियां चलने और दौड़ने के समय शरीर का भार सहन करती है और संतुलन बनाए रखती हैं। तो काफी गंभीर है यह मामला। ऋषभ पंत के मामले में चोट का स्थान दाहिने पैर का ऊपरी भाग, संभवतः पहली या दूसरी मेटाटार्सल हड्डी। अ, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में रिवर्स स्वीप करने के दौरान गेंद सीधे उनके पैर पर लगी। एक्चुअली सीधे नहीं लगी, वो बैट की एज से लगी, जिससे वो जिस रफ्तार से आ रही थी उससे और तेज हो गई। तो ये अगर डायरेक्ट लगती तो शायद इतनी गंभीर चोट नहीं होती, पर क्योंकि उन्होंने एज लगी, एज लगने के बाद निश्चित रूप से गेंद और गति पकड़ती है। और इसके कारण जो उनके पाँव में लक्षण देखे गए तो वो तेज सूजन थी। बोलते कि अंडे जैसे उनका पाँव फूल गया था, जूते से खून रिस रहा था और वह असहनीय पीड़ा में थे। मैदान पर स्ट्रेचर यानी एक मूविंग एम्बुलेंस, जो इन 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 हाउस एम्बुलेंस होती है, उसको लाया गया और उस पे लेटा बैठा कर उनको ले जाया गया। अब इसमें काफी समय लगता है। यदि फ्रैक्चर हल्का है या कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं हुआ, जिसको बोलचाल की भाषा में हेयर क्रैक कहते हैं, तो 4 से 6 सप्ताह में सुधार आ जाएगा। यदि हड्डी खिसक गई है या और ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो 6 से 12 सप्ताह तक आराम और इलाज करना पड़ेगा। पंत चूंकि प्रोफेशनल क्रिकेटर होने के कारण ऋषभ पंत को फिट होने में और फिर उस स्तर पर यानी टेस्ट स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने में लौटने में इससे अधिक भी समय लग सकता है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक मर्सिडीज चलाते हुए, तेज रफ्तार से मर्सिडीज चलाते हुए ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था और उससे उनको रिकवर करने में काफी लंबा समय चल लगा था। उनका विदेशों में, पर्टिकुलरली अमेरिका में भी इलाज हुआ था और ये सचमुच एक अद्भुत करिश्मा है कि वो फिर इतनी गंभीर एक्सीडेंट के बाद लौटकर फिर टेस्ट क्रिकेट में आ गए। अब इसके इलाज कैसे होता है इसके बारे में अपन जान लें। सबसे पहले तो इसकी एमआरआई और एक्सरे से फ्रैक्चर की पुष्टि की जाती है, जिसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। शुरुआत में आइस पैक आराम सूजन कम करने के लिए लगाया जाता है। तुरंत ही जैसे वो इंजरी हुई, उनको वहां पर जो पवेलियन में ले जाएगा और आइस पैक लगा दिया गया था। फिर उसके बाद उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा उसको कास्ट किया जाता है, जैसा कि आपने कभी मेरे पैर में देखा होगा। और पैर में वजन नहीं डालने की सलाह दी जाती है, ना चलने के, आराम करने की भी सलाह दी जाती है। फिर धीरे धीरे जब एक जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो डिसाइड करता है कि कितने समय तक इनको उसके अंदर ऑर्थोपेडिक बूट में या कास्ट में रखा जाए, उसके बाद उनकी फिजियोथेरेपी थी और धीरे धीरे फिर उनको रिकवर करना होता है। यदि अभी तक बीसीसीआई ने मेटाटार्सल फ्रैक्चर की पुष्टि नहीं की है और अगर करता है तो पंत इस पूरी मैच मैच से तो बाहर ही होंगे और पूरी टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं। इसमें जैसे ही बीसीसीआई का कोई अपडेट आएगा हम फिर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस मैच में जैसे विकेट कीपर पिछले मैच में भी उनको हाथ की इंजरी, हाथ की उंगलियों में इंजरी हो गई थी, तो वो विकेट कीपर नहीं कर पाए थे। तो इस मैच में भी जूरियल ध्रुव जूरियल विकेट कीपिंग तो कर लेंगे, पर क्या बल्लेबाजी भी वो कर पाएंगे? जो पंत की अधूरी पारी है उसको पूरी कर पाएंगे पहली पारी में, और क्या दूसरी पारी में वो बल्लेबाजी? ये थोड़ा एक विषय है जो कि विवाद का विषय हो सकता है। इस पर स्पष्ट कानून है बीसीसीआई का और उसके तहत ही यदि अलाउ होगा तो जय ध्रुव जूरियल आगे उनकी उनकी ओर से बल्लेबाजी करेंगे, विकेट कीपिंग वो कर सकते हैं। तो ये है उनकी वर्तमान स्थिति। यदि आपको ठीक ठाक लगी हो बातचीत तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा वैसे तो ब्लॉग चैनल है, राजनीति के बारे में बात करता हूँ, लेकिन चूंकि कल पंत को काफी गंभीर चोट लगी, इसलिए
मैंने सोचा चलो इस पर भी कुछ बात कर ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक बने रहने के लिए।